हम कर चुके हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि सभी को तीनों प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। अब इसके उपरांत हम करेंगे प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 9 तक, और उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। जैसे जैसे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं आप उनको उसी प्रकार से करते रहें। चलिए करते हैं हमारा अपना चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। जो भी प्रश्न दे रखा है इसमें x बराबर हम आप इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ही अंक की आवर्ती हो रही है। चाहे तो हम इसको 0.9 का बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक ही अंक की आवर्ती हो रही होती है तो हम एक ही 10 से गुणा करते हैं। अगर 2 अंकों की आवर्ती हो रही होती है तो हम 100 से गुणा करते हैं। अब एक के ऊपर बार है तो हम क्या काम करेंगे, दोनों ओर, इस दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम समीकरण 1 भी मान लेंगे। 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो ये 9 1 आगे आ जाएगा, 9.9999 एंड सो ऑन। इस ये आगे समीकरण 2। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं। अब इसमें से अगर ये माइनस होगा तो 9x बचेंगे, और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे पॉइंट के बाद की सारी जो संख्याएं हैं वो तो 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास जो बचेगा वो 9 बचेगा। यानी कि x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 9/9। ठीक है, यानी कि x = क्या आ गया हमारे पास, 1। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये तो अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें और एक में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, और तो इसका मान आ गया हमारा x। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं पाँचवा का पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो स्टूडेंट्स में हम क्या काम करेंगे, इसमें 1 को 17 से भाग करेंगे। सिंपल सा तरीका है, 1 को हम 17 से भाग करेंगे। चलिए करते हैं जी। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ, अब इसमें हम देख रहे हैं भाई 1 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या काम करें, पॉइंट लगा लें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब जाएगा, अब भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, फिर 0 बढ़ा लें तो अब यहाँ 100 हो जाएगा। 17×5 = 85। अब कितने बचे, यहाँ बचेंगे 10 में से 5 गए, 5 0। ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 17 8 136। ठीक है जी, घटा के बचा यहाँ पर कितना, 10 में से यहाँ बचेगा 14। तो चलो 14 बचेगा। अब हम क्या काम करें, फिर 0 बढ़ा लें और फिर 17 8 136 जाएगा।
अब कितना बचा भैया? अब बचेगा 4। ठीक है, अब पॉइंट क्योंकि पहले लग चुका है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ा लिया। अब कितने बार गया? 17 दूनी 34। कितना बचे? 6 बचे जी। फिर 0 लगा लो। कितने बार 17 तिया 51। ठीक है, कितने बचे? 9 बचे। 9 में 0 लगा सकते हैं। 17 पंजे 85। अच्छा, अब कितना बचा? 5 बचा। अब यहाँ 0 लगा लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 दूनी 34। अब कितना बचा? 16 बचा। अब फिर 0 लगा लेंगे तो अब कितनी बार जाएगा? अब हम देखते हैं कि ये तो जाएगा लगभग 9 बार। ठीक है, 153। 17 153, तो यहाँ बचा 7। फिर ये 0 बढ़ा लिया तो 17 चौका 68। कितना बचा? यहाँ बचा जी 2। फिर हमने बढ़ा लिया 0। 17 एक कम 17। ठीक, अब कितना बचा? 2 बच गया, जैसे 3 बचेगा, सॉरी। बढ़ा लिया 0। अब इसको स्टूडेंट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, तो ये 30 बचा था। ठीक है, अब 30 कितनी बजा जाएगा? 17 एकम 17। तो क्या होगा? अब फिर बचेगा कितना? 13 बचा। फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 17 सत्ते 119। अब बचा कितना? 11 बचा। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 6 बार। 102, 0 बढ़ाकर 102। 17 छिक्का 102। अब कितना बचा? 80 बचा। अब कितनी बार जाएगा ये? अब जाएगा 17 पंजे 85, 17 चौका 68। 68 के बाद बचा 12। फिर 0 बढ़ा ली। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक चलेगा 17 सत्ते जाएगा। अब ये 119 बचा 1। फिर बढ़ा ली 0। अब कितनी बार जाएगा? नहीं, पहले 1 0 बढ़ाई तो नहीं गया, तो यहाँ ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी। उसके बाद 17 पंजे 85। तो फिर कितना बचा? ये बचा 115 बचा। 0 बढ़ा लेंगे तो 17 अट्ठे 136। फिर बचेगा 14। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 1 मिनट करा, हमें यहाँ ये देखने को नहीं मिल रहा है कि हमने अब जो है 16 डिवीज़न के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। 5058, फिर 8 आएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना, यहाँ तक 16 तक ये गया। कहाँ तक? यहाँ तक। उसका 058, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा भाई। फिर आएगा 588 2 3 5 2। सेम चीज़ आने लग जाएगी। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर ये कहेंगे अब 1/17 को डिवाइड करा तो हमारे पास आया 0.88235294117647। स्टूडेंट मैं एक काम करता हूँ
कि पहले पूरा ही लिख देता हूँ एक बार, 0 5 8 8। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो है ये सेम चीज़ आनी शुरू हो गई, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 ये 16 डिजिट के बाद ये रिपीटिशन रिपीटिशन प्रारंभ हो गया है। अतः हम देख रहे हैं कि ये 16 अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति प्रारंभ हो गई, यानी कि रिपीटिशन प्रारंभ हो गया। तो उसको हम क्या काम करेंगे, 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। तो उसके बाद शुरू हुआ था, क्योंकि पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन, तो यहाँ इस पे ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि सेम चीज़ आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंस 16। अतः क्या लिखेंगे, भागफल में अंकों की, भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, उसके उपरांत अंकों की पुनरावृत्ति रिपीटिशन प्रारंभ हो जाता है ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न भी ख़त्म हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, कहता है प्रश्न संख्या 3, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं कि शांत दशमलव के लिए प्रश्न 6, शांत दशमलव के लिए क्या होना चाहिए? ये जो P/Q परिमेय संख्या जो होती है, यहाँ पर जो Q होना चाहिए, ये जो Q दिखाई दे रहा है आपको, ये Q जो है Q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, या तो जहाँ n जो है n, जहाँ n और m ये नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, ये धन पूर्णांक के होंगे, तो नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी कि धन पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो Q जो है या तो 2 की पावर n या 2 की पावर m, ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें होनी चाहिए, तो ही ये शांत दशमलव आता है। ठीक है, तो अब ऐसे हम क्या काम, कुछ उदाहरण ले सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे इसमें कि P/Q, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं है, की तरह की कुछ संख्या हैं, की तरह कुछ परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, कुछ परिमेय संख्या मान लेते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं ये। ठीक है जी, जिसके एक के अलावा गुणनखंड है और अनावर्तित दशमलव है, जिनके
1 के अलावा गुणनखंड है और अनावर्ती दशमलव है। ठीक है, चलिए ये करते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम प्राकृतिक संख्या सोचते हैं। हम इनमें हर से गुणा करने पर 10 या 10 की घात बनानी होती है। ठीक है, चलो जी कुछ हम संख्याएं सोच लेते हैं अपनी तरफ से ही। ठीक है, तो हमने माना कुछ संख्याएं, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, 5/8 हो गया, या फिर हमने लिखा 11/40 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं हम 37/25 या फिर 8/125। ठीक है, तो ऐसी कुछ संख्याएं हम यहाँ पर लेंगे, जैसे 17/20 ले लिया, 31/16। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने पहले 1/2 को क्या लिखूँगा, 1/2 इसमें मैंने बताया था नीचे 2 और 5 के उसमें आना चाहिए फॉर्म में। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, नीचे 10 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 से नीचे 5 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया 5/10। या सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसको 2 पंजे 10 करें तो ये क्या जाएगा, 1 0 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया। तो ये क्या है, 7 दशमलव है। ठीक है, ये क्या है, 7 दशमलव है। 7 दशमलव। 1/4 को क्या करें, 1/4 लिखें और 4 को 0 बनाने के लिए 25 से नीचे और 25 से ऊपर करेंगे गुणा। ठीक है जी, करते हैं। तो ऊपर तो 25 आ गया, नीचे आ गया 100। 100 से डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा, तो ये भी 7 दशमलव है। ठीक है, तो जो भी 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में होंगे वो 7 दशमलव होते हैं, या फिर नीचे 0 बना दो। मैंने अब लिया 5/8 लिया, तो 5/8 इसमें 8 से करें 125 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 125 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 125 पंजे कितना हो जाएगा, 625। और नीचे कितना आएगा जी, नीचे आ जाएगा 1000। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.625, तो ये भी 7 दशमलव हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने लिया 11/40 भी लेके देखा है। तो 11/40 में हम क्या काम करें, 11 और 40 को क्या लिखें, 8 पंजे 40, 8 को लिखें 2 की पावर 3 और 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 की पावर तो 3 है, 5 की पावर 3 भी हुई होती तो हमारा काम बन जाता। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि 2 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर 5 की पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 11 गुणा 25 और नीचे आ गया 2 गुणा 5 की पावर 3 लिख लेंगे इसको। 11 गुणा 25 कितना होगा जी, ये हो जाएगा 275 बटे, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.275 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 7 दशमलव है क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है। अब इसके बाद हम करते हैं जी, जो हमने दूसरा अंक लिया है, हमने क्या लिया है, ये नेक्स्ट लिया है 11/40 कर दिया, 37/25। ठीक है, इसको करते हैं तो 37/25। तो 37/25 में कितने से गुणा करें कि 0 बन जाए, तो 4 से करेंगे, 4 से ऊपर करना पड़ेगा।
इसमें 4 से गुणा कराओ तो ये आ जाएगा 128/100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.128। तो ये भी कैसा है, ख़त्म हो रहा, तो 7 दशमलव है। ठीक है जी, ऐसे और भी कर सकते हैं। अब हमने इसके बाद लिया है 8/125। तो इसमें हम क्या काम करें, 8 में नीचे 125 है तो 8 से नीचे 8 से ऊपर करेंगे तो ऊपर 64 आया, और नीचे आ जाएगा 125 में 8 से गुणा करें तो 1000 आएगा। तो आ जाएगा 0.064। तो ये क्या है, ये 7 दशमलव है, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है। चलो जी, इसके बाद हम करते हैं 17/20। तो 17 गुणा 20 में 5 से गुणा करेंगे तो पूरे 5 से करेंगे 85/100। तो ये कितना हो गया, 0.85। 31/16 लिया हमने, तो हो जाएगा 31, और 16 में किससे गुणा करें, 625 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 625 से करना पड़ेगा। तो नीचे करते हैं तो 10000, इसको मैं अलग से गुणा करके देख लेता हूँ। 625 और 31 की, इसकी गुणा कर रहे हैं तो ये आया हमारा 19375। तो ये आ गया 1.9375। तो ये भी हमारा कैसा है, 7 दशमलव है। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, परिमेय संख्या के हर को उपयुक्त पूर्णांक गुणा करने पर 10 मिलता है, उनके निश्चित दशमलव रूप होता है। ठीक है, लेकिन यह तब हो सकता है जब हम दिए गए परिमेय संख्या के हर में केवल 2 और या 5 या दोनों अभाज्य गुणनखंड हो, अतः हम इसे निम्न गुण से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा, परिमेय संख्या जो मानक रूप में हो, उसके हर में 2 या 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड न हो। परिमेय संख्या जो मानक रूप में हो और हर में 2 या 5 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, और कोई गुणनखंड न हो। ठीक है जी। तब हमें क्या होता है, 7 दशमलव। तो हमें 7 दशमलव मिलता है। ठीक है जी। तो ये प्रश्न भी हमारा पूरी तरह ख़त्म हो गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। अगले प्रश्न में कहता है, ऐसी 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवासनी अनावर्ती हो। ठीक है, तो ऐसी 3 संख्या लेनी है जिसके दशमलव प्रसार जो है अनवासनी हो। अनवासनी क्या होता है, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आवर्ती ना हो। तो डिवाइड कर रहे हो तो पुनः वो चीज़ें ना आ रही हो। ठीक है, तो कई सारे इसमें हम ले सकते हैं, जैसे हम इसमें क्या काम कर सकते हैं कि एक संख्या ले सकते हैं, माना आंसर 8। ठीक है, माना परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के
बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। चलिए जी करते हैं। अब क्या करें कि हम 5 को भाग करें 7 से। तो 7 से भाग करते हैं, जाएगा नहीं, तो हमने लगाया पॉइंट, लगा दीजिए 7। ठीक है, तो 7 7 49 आ गया। उसके बाद बचा हमारे पास 1 और 0 लगा देते। 7 एकम 7, कितने बचे? ये बचे हमारे पास 3। ठीक है, अब 3 से 0 लगा दे, 7 चौक 28। ठीक है जी, अब 28 आ गया ये। अब कितनी बार जाएगा? 2 बचे, 2 में फिर 0 लगा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 6 बचा। अब कितनी बार जाएगा 0 लगाने पर? तो 7 अट्ठे 56, कितने बचे? 4 बचे। अब फिर इसमें 0 बढ़ा दें तो अब कितने हो जाएगा? 7 पंजे 35। अब हमने क्या देखा कि 5 बच गया, और अब इसमें फिर 0 बढ़ा देंगे, 7 सत्ते 49, तो ये 49, फिर 1 बचा, फिर 0 लगा देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 0 बढ़ा देंगे, 7 चौक 28। तो हमने क्या देखा कि ये जो है रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमने ये देखा कि 7 1 4 फिर दोबारा आना शुरू हो गया। अब इसी तरह से हम किसको भाग कर लेंगे? 9 को। 9 को भाग करते हैं। 9 को भाग करके देखा किससे? 11 से। तो ये तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, कितनी बार गया? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, तो 11 अट्ठे 88, कितना बचा? ये बचेगा जी 88, तो 2 बचा। अब 0 लगा दी तो 11 एकम 11, कितना बचा? अब बचेगा 9। ठीक है, तो अब फिर 0 लगा दी तो 11 अट्ठे 88, फिर बचा 2, फिर 0 लगा, 11 एकम 11। हम देख रहे हैं कि 0.81 ये शुरू हो गया रिपीटिशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हम ये देख रहे हैं कि हमने जब 5/7 को भाग करा तो क्या आया? यह 0.714285। अब क्योंकि रिपीट हो गया तो ये इस पर बाहर चढ़ जाएगा। यहाँ तक ये रिपीट हुआ है, यहाँ तक होने के बाद फिर वही चीज़ आने शुरू हो गई है। अब हमने 9/11 को क्या लिखा? हमने इसको लिखा 0.81 का बार। ठीक है, तो अब इनके बीच की हमें 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। अब हमें क्या 5/7 और 9/11 के बीच क्या करना है? 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में हम क्या काम करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं? देखो, हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 71 है। ठीक है, और यहाँ कितना 81 है, दिखाई दे रहा है ना? ये 5/7 और किसके बीच में निकालनी है? 9/11। तो 5/7 का कितना आ रहा है? 0.714285 इसका बार, और यहाँ आ रहा है 0.81 का बार। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा 0.71 और 0.81, तो इनके बीच में कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है,
जैसे इससे ऊपर हम ले लें 75, तो ये तो एक हो ही गई। इससे ऊपर ले लिया हमने क्या 75, और उसके बाद एक जीरो लिखो, फिर 75 लिखो, फिर उसके बाद 2 जीरो लिखो, फिर 75 लिखो, फिर उसके बाद 3 जीरो लिखो, फिर 75 लिखो, उसके बाद 4 जीरो लिखो। ठीक है, तो ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो एक तो ये हो गई 75, और कुछ लिख सकते हैं 76 लिख लो, 760 7600 76 1 2 3, ये सबसे आसान तरीका 76 1 2 3 4 76 एंड सो ऑन। तो ये अपरिमेय संख्या है, वो भी इन दोनों के बीच की, यानी कि इन दोनों के बीच की 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, अब ये 81 ऐसे है, तो इससे पहले 80 लिख लो चाहे, तो क्या लिखेंगे 80, ठीक है, और फिर 800 कर लो, 8000 कर लो, 8410 कर लो, फिर 8510 कर लो। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई 3। अपरिमेय संख्या उनको कहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, उनको भाग करते हो चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे अनंत काल तक। ठीक है, और उनमें संख्याएं रिपीट नहीं होती जी, आवर्ती नहीं होती उनमें। ठीक है, वही नहीं कि वही सेम चीज़ आती जाएगी। अगर यहाँ पर 750 750 750 750 750 आता रहता तो रिपीट होती। अब यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो ये करके हमने 8वां क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं 9वां क्वेश्चन। तो आंसर 9, आंसर में क्या कह रहा है 9 में, कहता है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो देखो, परिमेय तो वो जिसको हम पॉइंट में लगने के बाद भी कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाती हैं, डिवाइड नहीं होती और उसके बाद, और अपरिमेय वो जो चलते चले जाएँ चलते चले जाएँ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है √23। ठीक है जी, तो √23 जो है, अगर जो यहाँ पर 25 होता तो 25 जिसका रूट निकल जाए वो तो परिमेय है, जिसका रूट ना निकले वो अपरिमेय है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग नहीं है ये। अगर 25 तो पूर्ण वर्ग होता क्योंकि इसका रूट निकल सकता है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा में कह रहा है 2 to 5, तो हम अगर इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा भैया 3 × 3 × 5 × 5 आएगा जी, यानी कि हमारे पास आ गया 3 × 5 यानी कि आ गया 15। तो इसका तो रूट निकल जाएगा, 15 का होता है ये। तो 15 कैसा है, ये तो परिमेय संख्या है, तो 15 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। थर्ड की बात करते हैं, कहता है 0.3796। ये क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा और इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा, इसके आगे और भाग नहीं जा रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यह एक शांत दशमलव है। ठीक है जी, अब फोर्थ करते हैं इसका। ये कहता है 7.478478। ये बताओ ये कैसी है। ठीक है, तो भैया ये कैसी है, हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम देख रहे हैं कि 478 एक आवर्ती लेकिन पुनरावर्त है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, अतः यह परिमेय संख्या है। ये लिखेंगे एक आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है ये। ठीक है, एक
अशांत ठीक है आवर्ती ठीक है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ऐसी कोई संख्या होती है तो ये अतः यह एक परिमेय संख्या है जो कभी ख़त्म ना हो और जिसमें रिपीटिशन ना हो, वो तो अपरिमेय होती है, अदरवाइज ये परिमेय होती है। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1। तो स्टूडेंट्स में क्या देख रहे हैं हम कि भैया ना तो इसमें रिपीटिशन हो रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ना तो ये इसमें रिपीटिशन हो रहा और ना ये ख़त्म हो रहा, तो ये इसमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये अशांत अनावर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट ये 9 का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल है। चलिए इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली भी ख़त्म हुई। थैंक यू।